दोस्तों नमस्ते। हमारे YouTube की दुनिया के हमारे गुरु भाऊ तोरसेकर किसी कार्यक्रम के अवसर पर दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली में उन्हें एक खबर मिली। वह खबर उन्होंने मुझ तक पहुंचाई। बोले सुशील, ये हो सकता है क्या? देख ले जरा, टटोल कर देख ले, कुछ हो सकता है क्या? मुझे लगता है ऐसे ही होगा। अब भाऊ ने खबर बताई थी। टीवी वालों के सूत्रों की तरह तो ये खबर होती नहीं है, झूठी सूत्रों के आधार पर कुछ भी कहा जाता है। तो मैं भी इस खबर को टटोलने लगा और मुझे यकीन हो गया कि शायद सच में ऐसे हो रहा है। अब मेरे सूत्रों की खबर ये कहती है कि संजय राउत अपने सांसद के पद से इस्तीफा देने वाले हैं। संजय राउत को सांसद बने मेरे ख्याल से अभी 4 साल हो गए होंगे। 4 साल के बाद 2 साल की अपनी बचे कुचे कार्यकाल को छोड़कर संजय राउत अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। अब ये खबर तो सूत्रों की नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि सूत्र ऐसे गलत खबर हमें बताते नहीं हैं। सूत्रों के खबर पर हम विश्वास ही नहीं रखते हैं। जो कुछ होता है तर्क होता है, तर्क। अब ऐसा तर्क क्यों कर रहा है? आप सोचेंगे सुशील कुलकर्णी शायद सोए नहीं हो तुम 2-4 दिन से, इसलिए दिन में जगह जगह ही नींद आ रही है और उस नींद में सपना भी आ रहा है और उस सपने को सच होता देख रहे हो और उसी पे शायद वीडियो बना रहे हो। जी बिल्कुल नहीं, मैं ये बात ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तर्क ये है कि संजय राउत कल परसों कुछ चीजें बोले, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को राज्यसभा की बहुत सारी सीटें खाली होने वाली है, जिसमें शिवसेना का एक सांसद भी निवृत्त हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी मराठी सांसद है, बहुत ही अच्छी मराठी बोलती है वो। महाराष्ट्र में जन्मी मराठी की कन्या प्रियंका चतुर्वेदी रिटायर्ड हो रही है। उसके बाद शरद पवार रिटायर्ड हो रहे हैं। रामदास अठवले केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भागवत कराड़ रिटायर्ड हो रहे हैं। धैर्यशील पाटिल रिटायर्ड हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सदस्य रिटायर हो रहे हैं, मतलब धैर्यशील पाटिल, भागवत कराड़ और भारतीय जनता पार्टी के गुट से जाने वाले रामदास आठवले। उसके बाद शिवसेना के एक रिटायर्ड हो रहे हैं, शिवसेना यूबीटी के रिटायर्ड हो रहे हैं। तो ये हो गए 4। कांग्रेस के एक रिटायर्ड हो रहा है, रजनी पाटिल, ये हो गए 5। और एनसीपी के 2, जिसमें शरद पवार और फौजिया खान, ये 2 रिटायर्ड हो रहे हैं। ऐसे 7 सदस्य रिटायर्ड हो रहा है। अब शरद पवार आने वाले दिनों में राज्यसभा में जाएंगे या नहीं, सवाल ये था। शरद पवार पहले ही अपनी राज्यसभा की किसी भी पद की राजकीय निवृत्ति घोषित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब नहीं लड़ूंगा। लेकिन शरद पवार राज्यसभा में होने चाहिए, ऐसा बोलने वाले एनसीपी के बहुत कम लोग हैं और शिवसेना के ही संजय राउत ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हमें चाहिए, वो वहां चाहिए, शरद पवार होने चाहिए, शरद पवार के सिवा कुछ नहीं हो सकता। और शरद पवार फिर से एक बार राज्यसभा पर जाए, इसके लिए हम भी प्रयत्न करेंगे, वो हमारे मार्गदर्शक है। अब दोस्तों सवाल ये है, शरद पवार के पास विधान सभा से जाने के लिए विधायक कितने हैं? 10। कोटा तो 35-36 तक का है। 25 आएंगे कहां से? चलो, उद्धव ठाकरे की मति मारी गई है, वो संजय राउत की सब सुन लेते हैं और संजय राउत को लगता है कि शरद पवार जाने चाहिए, तो उद्धव ठाकरे अपने 20-21 जो भी है वो शरद पवार को दे देंगे। फिर भी संख्या पहुंचती है 31 तक और 4-5 लोग चाहिए। चलो 4-5 लोग चाहिए भी तो बेचारी कांग्रेस शरद पवार को क्यों देगी? कि कांग्रेस को नहीं चाहिए? उद्धव के बाद तो कांग्रेस की ही ज्यादा है, कि कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं जाएगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी समर्थन दे देगी।
हाँ, तब जाके तीनों मिलकर ये कर सकते हैं। अगर कांग्रेस नहीं देगी तो क्या? तो इसीलिए तो ये अफवाह फैलाई जा रही ना कि एकत्रीकरण होना था शरद पवार और अजित पवार के गुट का। उसमें शरद पवार, अजित पवार के लोग शरद पवार को फिर से एक बार पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए तो ये अफवाह चल रही थी, चल भी रही है, शरद पवार या शरद पवार के किसी खास व्यक्ति को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए। समझो ये नहीं हुआ तो दोस्तों, संजय राउत इतने संस्कारी है, शरद पवार के प्रति इतने समर्पित है कि वो अपने ही पद से त्याग पत्र दे देंगे और बाय इलेक्शन होंगे राज्यसभा चुनाव के। इसके साथ साथ इसमें भी एक बड़ी कहानी है, बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। आप बोलेंगे सुशील कुलकर्णी हम क्या पागल है, तो हमें ये समझा रहा है कि ऐसे बाई इलेक्शन हो जाएंगे, फिर एक ही इलेक्शन होगा, तब संजय राउत की जगह कहाँ से ले पाएंगे, वो तो जगह चली जाएगी एक नाथ शिंदे के पास या बीजेपी के पास। हम क्या पागल है ऐसा आपको लगेगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मैं जरा ठीक से जो गणित समझा रहा हूँ वो देख लीजिए। संजय राउत का प्लान क्या है? प्लान ये है, क्योंकि सूत्रों की खबर गलत हो सकती है, तर्क की खबर गलत नहीं होती। संजय राउत को इस प्लान पे ध्यान देना चाहिए, अगर मन में है भी नहीं भी तो। सोचिए, सिर्फ 7 सदस्य रिटायर्ड हो रहे हैं, एक सदस्य अभी और है जो त्यागपत्र देने वाला है, देने ही वाला है, वो है सुनेत्रा पवार, क्योंकि वो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी है। तो 7 से सीटें बढ़ गई 8। अगर संजय राउत अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो 8 से सीट हो जाती है 9, और यहीं पे शुरू हो जाता है असली खेल। खेल क्या है? महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सीटें हैं, जिसमें से 286 सीटें अब बची है, और इसी खेल को अब समझना पड़ेगा। इस खेल को ठीक तरह से समझ लीजिए। खेल क्या है? आज की विधानसभा में 286 सीटें हैं, 7 अगर चुनकर आने हैं तो कोटा कैसे बनता है ये देख लीजिए। 286 सीटें प्लस 1, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी आंकड़ा आता है वो होता है 35.7, मतलब 36। एक सांसद चुन के आने के लिए 36 का हो जाता है कोटा, 36 तो कम से कम चाहिए। अब महाविकास आघाड़ी के पास पूरे मिलके, कांग्रेस ये सारे मिलके ला सकते हैं केवल एक, और बचे वोट वो भी कोई फायदे के नहीं है। गड़बड़ हो गई तो सीटी बच सकती है एक की भी, भाजपा वाले उसमें माहिर है। और जब सत्ता नहीं थी तब वो फोड़ते थे, अब सत्ता है, क्या करेंगे पता नहीं है। अगर ये कोटा नीचे लाया गया तो सुनेत्रा पवार के बाई इलेक्शन साथ में होंगे, संजय राउत के बाई इलेक्शन साथ में होंगे। तो इसी गणित को 286 से डिवाइड करना पड़ेगा 10, क्योंकि 9 है, 9 में 1 डालना पड़ेगा, 10 हो जाएंगे, और 10 होते हैं तो कोटा हो जाता है 29 सीट का। 286 है इसलिए 29 सीट का, 28.6 ऐसा कुछ तो आता है, 29 का। मतलब चुनाव जीतने के लिए 7 वोट कम चाहिए एक सांसद करने के लिए। महाविकास आघाड़ी के पास आज की डेट में 45 है। महाविकास आघाड़ी कुछ वोट हासिल कर सकती है, जैसे AIMIM, जैसे समाजवादी पार्टी, इनको वो अपनी तरफ खींच सकती है। मिलकर ये गणित थोड़ा आगे बढ़ सकता है। और एक चक्कर चल रहा है, वो है अजित पवार और शरद पवार गुट के विलीनीकरण का। इसमें जो विलीनीकरण के पक्ष में हैं वो क्रॉस वोटिंग करके इधर आ सकते हैं, क्योंकि अजित पवार के गट को एक सांसद मिलने वाला है। एक सांसद भी मिला तो अजित पवार गट के पास कुछ वोट बच जाते हैं,
उनके पास है 41। 41 में एक मिल गया, 29 चले गए, तो बचते हैं 11-12 उनके पास वोट। ये वोट अगर महाविकास आघाड़ी को मिल जाए तो 2 सांसद चुनकर आ सकते हैं, 2। तो इन्हीं 2 जगह पर संजय राउत वही कैलकुलेशन लगा रहे हैं, वो देवेंद्र फडणवीस की तरह सोचते हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, और इसी के कारण संजय राउत इस्तीफा देंगे। इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा सीटें बढ़े, कोटा घटे, इसकी वो कोशिश करेंगे, और शरद पवार के लिए अपने पद की कुर्बानी देकर उन्हें जरूर वो राज्यसभा में पहुंचाएंगे। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज